वो जो आप जिसको हम कहते हैं ना मुगल आजम, बाबर आजम, फला आजम वला, भाई इस कौम ने बनाया है आपको यार। इन्होंने मैनेजर्स इतने अच्छे रखे हुए हैं जो इन चीजों को मैनेज करते हैं कि आज बाबर आजम ने वहां आना है फैसलाबाद, वहां 200 300 400 बंदे ले जाके ना हमने खड़े करने जो जिंदाबाद बाबर आजम जिंदाबाद। अभी आप देख लो ना ये जो फैसलाबाद में जो ये चैंपियन ट्रॉफी का जो एक ड्रामा जो है वो रचाया जा रहा है, इसके अंदर कौन कौन कप्तान है? इसमें सिर्फ 2 यंगस्टर हैं, बाकी सब वो हैं कि जो पाकिस्तान की टीम के लिए कप्तानी के ख्वाहिशमंद थे। आपका कप्तान चेयरमैन पीसीबी को ये कह रहा हो कि जाओ, अगर मैं नहीं खेलूंगा, अगर मैं इन खिलाड़ियों को टीम के अंदर शामिल ना किया गया, मैं पाकिस्तान ही नहीं खेलूंगा। और हमारा चेयरमैन पीसीबी भीगी बिल्ली बन के जो है वो ठा करके बैठ गया। टॉनी हेमिंग ने क्या चांद चढ़ाया पिंडी के अंदर कि हमें अपनी ही ग्राउंड के अंदर अपनी ही टीम को जो है कब्रिस्तान बना के रख दिया उसने यार। आपके 2-2 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 20-20 25-25 दिन के। आपका मिजाज कहाँ चला जाएगा? एक गोल्ड मेडल हमें ओलंपिक में मिला, हम पूरे मुल्क का खजाना जो है ना वो एक खिलाड़ी को दिए चले जा रहे हैं, लुटा रहे हैं। तो हम बिजली के बिल अदा करते हैं जिनके अंदर अब तो एक टैक्स जो है वो शायद अरशद नदीम भी लग के आना शुरू हो जाएगा। पैसे नहीं थे उसके पास जेवलिन खरीदने के लिए। और भाईजान छोड़ देंगे, किस बेवकूफ ने आपको कह दिया उसके पास पैसे नहीं थे? ऐसे केड़े गन्ने चूबदा कप्तान जेड़ा सादे वो नसदे ने कप्तानी मगर के मैनू बना दो तो मैनू बना दो। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। हाइलाइट्स आप देख चुके, ये शाहनवाज राणा साहब हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और क्रिकेट पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आज हमने इनसे बात की है क्रिकेट की ज़बू हाली के ऊपर कि असल में हमारी कौमी टीम की जो शिकस्त है उनकी वजूहात क्या है। क्या मसला कप्तानी का है या मसला टॉप टियर की मैनेजमेंट का है? मसाइल आखिर हैं कहाँ पर? चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर, हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको लेकर, प्लेयर्स की डेवलपमेंट को लेकर, ग्रास रूट पर जो क्रिकेट तबाह हुई है उसमें किसका हाथ है? बेतहाशा आज हमने इनसे यहाँ पर डिस्कशन की है और ये जितनी बातें हुई हैं ये हार्ट टू हार्ट हैं, दिल की बातें हैं जो यकीनन आपके दिल तक पहुँचेंगी। तो आप इस पॉडकास्ट को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत अच्छा हूँ। मुझे ये बताइए कि क्रिकेट के जो हमारे आजकल के हालात हो गए हैं वो सियासत से भी बदतर हो गए हैं। टीम में चपकलिश है, टीम में रिफ्ट है, कप्तानी म्यूजिकल चेयर बनी हुई है। हमारा जो ऊपर की जो टियर है इंतज़ामिया की, उसको कुछ पता नहीं चल रहा। ये हो क्या रहा है? ये वही कुछ हो रहा है जो इस मुल्क के साथ हो रहा है। हमारा मुल्क जिस तरह चल रहा है कुछ नहीं पता चल रहा कैसे हो रहा है। इसी तरह से जो दीगर शोबे हैं पाकिस्तान के, उनमें खेल भी शामिल है। वो उनका भी हाल वही है कि बस हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, ये वाला सारा मसला है। दूसरी बात पता है क्या, ये कि जब तक हम खेलों के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फेडरेशन है, पीसीबी है, जब तक इनमें हम सियासी बुनियादों के ऊपर जो है सरबराह लाना बंद नहीं करते ना, उस वक्त तक यही होगा। सही है। प्रॉब्लम यह है कि जब हुकूमत होती है मुस्लिम लीग की तो चेयरमैन मुस्लिम लीग का होता है, ठीक है ना। जब हुकूमत होती है पीटीआई की तो फिर वो उनका चेयरमैन होगा। जब हुकूमत किसी और की होगी, किसी मुक़्तदर क़ुव्वत की, तो फिर चेयरमैन उनका होगा। सो ये है कि पीसीबी के बहुत कम चेयरमैन वो आए हैं कि जिनको क्रिकेट के हवाले से बहुत कुछ जो है वो पता हो, या क्रिकेट की बेहतरी के लिए वो जो है वो बेहतरीन काम कर सकें। लेकिन यहाँ ऐसा है ही नहीं। यहाँ सारे डंग टपाऊ काम हुए चले जा रहे हैं। बस एक टेस्ट मैच सीरीज़ आ गई है, उसके लिए हमने टीम बनाना शुरू कर दी है। अच्छा जी, वनडे सीरीज़ है, हमने उसके लिए टीम बनाना शुरू कर दी है। बात यह है कि जो एक क्रिकेट का तसलसल है ना, कि इसकी बेहतरी के लिए क्रिकेट बड़ी मजबूत, हमारी क्रिकेट टीम जो है वो दुनिया की बेहतरीन टीमों में शुमार होती है। क्या बात है, ठीक है ना। हमने वर्ल्ड कप 50 ओवर का भी जीता, हमने वर्ल्ड कप जो है वो T20 भी जीता, हमने चैंपियन ट्रॉफी भी जीती, हमने बहुत सारे ममालिक को जो है वाइट वॉश भी किया, हमने बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी जीती। अब क्या हो गया? सवाल ये पैदा होता है, अब क्या हो गया? अब 1 साल से आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट का ग्राफ डे बाय डे जो है वो नीचे आता चला जा रहा है। यानी उसमें कोई कमी नहीं आ रही, कहीं आकर थम नहीं रहा। बाकी सारे आंखें बंद किए बैठे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। कभी कोई फैसला हो रहा है, कभी कोई फैसला हो रहा है, कभी कोई। भाई वो फैसले करें कि जिससे आपके क्रिकेट की साख जो है वो बच जाए। बिल्कुल। हमारा वो जो नाम था पूरी दुनिया के अंदर वो कायम व दायम रहे। हॉकी का तो हमने बेड़ा गर्क कर दिया, जो हमारा कौमी खेल है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं ये हमारा कौमी खेल है। कोई प्रोग्रामों के अंदर पूछा जाता है पाकिस्तान का कौमी खेल, ठीक है ना, और वो हॉकी, और हॉकी का इस मुल्क के अंदर अब जो तबाया हुआ है
उसका जिम्मेदार कोई भी होने को तैयार नहीं है कि हो क्या रहा है। यार हमारे पास तो समीउल्लाह था, हमारे पास तो शहनाज शेख थे, हमारे पास इस्लाहुद्दीन थे, मंजूर जूनियर थे, हमारे पास हसन सरदार थे। ये लोग इसी मिट्टी की पैदावार है ना, इन्हीं ग्राउंडों के ऊपर खेल खेल कर ये बने ना, नाम बनाना। अब क्या हो गया, वो ग्राउंड क्यों बांझ हो गए? ठीक है ना। फिर इसी तरह से आप ये देख लीजिए कि हमारे पास दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर आए, अब्दुल रज़ाक जैसे लोग आए, शाहिद आफरीदी जैसे लोग आए। खान साहब से शुरू करें ना, ठीक है ना। खान साहब का भी नाम ले लूं तो मैं ले कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। इमरान खान आए, ठीक है। तो अब बताइए कि अब क्यों नहीं है? प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने जो खिलाड़ी हैं उनका बैकअप नहीं रखा। एग्जैक्टली। हमने ये नहीं सोचा कि इन्होंने कभी रिटायर भी होना है, इन्होंने कभी खेल को भी छोड़ना है। तो अगर ये खेल को छोड़ जाते तो फिर क्या होगा? हमारे पास ये था ही नहीं, विजन ही नहीं था, ठीक है ना। और आज जो क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है उसकी बुनियादी वजह भी ये है। जब आपको एक खौफ होगा ना कि यार मेरे ऊपर एक बहुत अच्छा सा एंकर और मौजूद है, अगर मेरी परफॉर्मेंस ठीक ना हुई तो फिर मेरी जगह वो ले लेगा। सर ये बात तो सही है, ठीक है ना। आप दिन और रात मेहनत करेंगे बिल्कुल कि ये जगह जो है ये कहीं निकल ना जाए मेरे हाथ से। जब आपको ये खौफ ही नहीं होगा कि आपके पीछे आपका अपोनेंट जो है कोई बहुत ताकतवर बैठा हुआ है जो आपकी जगह ले सकता है, फिर आपका जो जी चाहेगा वो आप करते रहे। सो यही है कि ये जो खिलाड़ियों के दिमाग खराब हुए हैं ना, ये सारे जिम्मेदार हैं इस तबाही के, जिनमें बड़े बड़े नाम जो है ना, मैं आपको वो जो आप जिसको हम कहते हैं ना मुगल आजम, बाबर आजम, फला आजम वला, भाई इस कौम ने बनाया है आपको यार। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो बस के अंदर सड़क के ऊपर मतलब खड़े होकर इंतजार किया करते थे कि मैं ग्राउंड कैसे पहुंचूंगा। आप तो टूटी हुई मोटरसाइकिल के ऊपर आज आप दुनिया के अमीर तरीन लोगों के अंदर शुमार होते हैं। पाकिस्तान के अमीर इस कौम ने आपको दिया ना। बिल्कुल। ये सारा पैसा जो है ये कोई आप अपने घर से नहीं लेकर आए हैं, ये इस कौम का पैसा है यार जो आपको मिला है। आपने उसकी इज्जत का तमाशा बना के रख दिया यार, और आप सब जिम्मेदार हैं उसके। इतना प्यार करते हैं बाबर आजम से, इतनी कल्ट फॉलोइंग है उसकी बाबर आजम की कि अभी गुज़श्ता रोज की बात है, ये फैसलाबाद में चैंपियंस कप, जी मैं देख रहा था, वो लोग उमड़ उमड़ आ रहे हैं यार। ये सारा काम जो है ना, ये सब है आपका सोशल मीडिया की कारस्तानी। इन्होंने मैनेजर्स इतने अच्छे रखे हुए हैं जो इन चीज़ों को मैनेज करते हैं कि आज बाबर आजम ने वहाँ आना है फैसलाबाद, वहाँ 200 300 400 बंदे ले जाके ना हमने खड़े करने जो जिंदाबाद बाबर आजम जिंदाबाद, बिकॉज वो फेल हो रहा है। उसने 16 इनिंग के अंदर 150 नहीं किया, ठीक है ना। टॉप 10 से वो निकल गया, ठीक है। पाकिस्तानी टीम जो है वो टेस्ट रैंकिंग के अंदर 8वें 9वें नंबर पर आ गई यार। आप फिर बाबर आजम जिंदाबाद, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ ना, मेरी उससे कोई लड़ाई है, वो मेरा हीरो है, उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। लेकिन पाकिस्तान का नाम रोशन करने का मतलब ये तो नहीं है कि आप सिर्फ अपनी जेब को जो है भरे चले जाएं और कौम को जो है वो ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दें जहाँ शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी हो। आपने कौन सा मैच जितवाया मुझे बताएं? बाबर आजम ने वन हैंडली किसी मैच को जीता? उसने 5 टूर्नामेंट खेले हैं जिसमें 3 वर्ल्ड कप है, T20 है, एक भी तो उसके क्रेडिट में नहीं है कि उसने कोई जीत के दिखा दिया हो, ठीक है ना, एज ए कप्तान। इस पर तो बहुत बात ऐसे होती खिलाड़ी की मतलब ये कि वो खिलाड़ी है, और मौजूदा खिलाड़ी सारे सेल्फिश हैं। ये अपने 50 करते, अपनी एवरेज बचा लेते हैं, फिर भाड़ में जाए टीम। अच्छा, मैं इसी तरफ आ रहा था, ये जो एक खुदगर्जी वाला अंसर जो हमारी इसमें टीम में आ गया है कि हम इसको टीम नहीं कह सकते, हम इसको अ बंच ऑफ इंडिविजुअल्स कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। रिजवान हो, शाहीन हो, शान हो या बाबर हो, ये 4 अभी भी कप्तानी के मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं और बंदर बांट लगी हुई है। अब फिर सुनने में आ रहा था कि शायद रिजवान को कप्तान बनाने जा रहे हैं। नहीं, सुनने में नहीं आ रहा था, बल्कि अब तो ये मेरा ख्याल है कि रिजवान ही जो है वो कप्तान होगा, क्योंकि उससे बेहतर चॉइस अब मौजूदा उसमें लॉट के अंदर नहीं है। और अभी आप देख लो ना, ये जो फैसलाबाद में जो ये चैम्पियन ट्रॉफी का जो एक ड्रामा जो है वो रचाया जा रहा है, इसके अंदर कौन कौन कप्तान है? इसमें सिर्फ 2 यंगस्टर हैं, बाकी सब वो हैं कि जो पाकिस्तान की टीम के लिए कप्तानी के ख्वाहिशमंद थे, और उस ख्वाहिशमंद होने ने ही पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क किया। यहीं से आकर जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हुई कि शाहीन आफरीदी को कप्तान बना दिया गया था, बाबर को हटाकर। तो बाबर की जो वो है वो इतनी कमज़ोर तो नहीं है, उसकी लॉबी भी बड़ी मजबूत है। तो जब लॉबी मजबूत होगी, असल में हमारी टीम की सिलेक्शन जो है ना, वो सबसे बड़ा सवाल है। उसकी हमारी टीम की सिलेक्शन ही दुरुस्त नहीं हो पाई। ये सारी की सारी जो थी ना, ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर हुई। यहाँ दोस्तियाँ निभाई गई, यहाँ भाईचारा निभाया गया, यहाँ ताल्लुकात को निभाया गया, यहाँ अनफिट प्लेयर को भी रखा गया।
धौंस दपट के साथ। यार आपका कप्तान चेयरमैन पीसीबी को ये कह रहा हो कि जाओ, अगर मुझे मैं नहीं खेलूंगा, अगर मैं इन खिलाड़ियों को टीम के अंदर शामिल ना किया गया, ठीक है ना, मैं पाकिस्तान ही नहीं खेलूंगा, और हमारा चेयरमैन पीसीबी भीगी बिल्ली बन के जो है वो ठा करके बैठ गया। मैं ज़का अशरफ की बात कर रहा हूँ जी, प्लेयर पावर, ये वर्ल्ड कप के बाद ये प्लेयर पावर है ना, कि आपका कप्तान जो है, कल का खिलाड़ी जो है वो आपको बैठकर तड़ी लगा रहा है कि जनाब अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऐसा होगा, मैं नहीं खेलूंगा। अगर इन लड़कों को, आप उन लड़कों को ले जाकर आपने क्या रिजल्ट दिया, बताएं, जवाब रिजल्ट क्या दिया आपने, सवाल ठीक है ना। सही। अब ये है कि हम एशिया कप के अंदर जिल्लत आमेर शिकस्त से दो चार हुए, ठीक है ना, हम जो जनाब अली आयरलैंड से हार गए, हम अमेरिका से हार गए, हम जिम्बाब्वे से हार गए, अफगानिस्तान से भी आ रहे थे उससे पहले, अफगानिस्तान से भी आ रहे थे, ठीक है ना। तो इन हम सर्जरी करेंगे भाई, सर्जरी किसकी होनी है, कब होनी है, तब होनी है कि जब बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन आपके पास सर्जन नहीं है, सर्जन नहीं है, आप जो है वो सिर्फ डिस्प्रिन के ऊपर इलाज करने के आदी हो गए कि एक गोली आपने दे दी कि बस ये खा लो, जिंदा रहे तो ठीक है, नहीं तो मर गए तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सर्जरी जो है वो कौन करेगा और कब होगी? सर्जरी के बाद क्या करेंगे? सर्जरी के बाद प्लेयर कौन सा जॉब लेकर आएंगे? नहीं, पहले तो सर्जरी करें ना यार, भरी पड़ी है, आप जाकर देखें एलसीसी, आप जाकर देखें और दूसरे ग्राउंड, ये इतने अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी वहां खेल रहे हैं कि जिनका पुरसाने हाल कोई नहीं है, जिनको निकालने वाला कोई नहीं, हमारे पास सिस्टम ही नहीं है, वो सिस्टम नहीं सही। अब ये 150 खिलाड़ी जो इन्होंने रख दिए 5 टीमों के अंदर, 5 मेंटोर बना दिए, 5 उनकी 50-50 लाख तनख्वाह है, सालाना 6 करोड़ रुपए वो जो है वो इस कौम से वसूल करेंगे। 5 बंदे जो हैं वो 30 करोड़ जो है वो सालाना लेकर चले जाएंगे खजाने में से। यार वो देंगे क्या? वो सिर्फ 150 खिलाड़ियों को। अब इनकी जो सिलेक्शन हुई है, इन 4-5 टीमों की जो सिलेक्शन हुई है, इसका क्राइटेरिया क्या है? कोई जवाब दे सकता है इसका? बिल्कुल, सवाल तो है या नहीं? कोई नहीं है। कहां से सिलेक्शन हो गई इन लोगों की यार? इनमें बहुत सारे लोग वो शामिल हैं कि जिनका कोई नाम भी नहीं जानता था, जिनका कोई पता भी नहीं है कि ये कौन है और इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, इसलिए कि ये सिलेक्शन ही वो वैसी हुई है जो कंप्यूटर के ऊपर हुई है, एआई के थ्रू है या नहीं? ऐसे ही हुई है ना। हाँ। और एआई में आप जिसको फीड करेंगे वही आएगा। वो हवा में उड़कर जो है वो नहीं लेगी कि यार शाहनवाज साहब कौन है या याहिया जो है वो कौन है, वो नहीं, आपने जो फीड कर दिया वो है, उसमें से जो निकल आए वो निकल आए, जो नहीं आया नहीं है। उनमें बहुत सारे खिलाड़ी अनफिट हैं, ठीक है ना, मेरिट पर ही पूरे नहीं उतरते। लेकिन ये कि ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने 5 कप्तान बना दिए, आपने 5 मेंटोर बना दिए, आपने 50-50 लाख रुपए तनख्वाह दे दी, वो ऐश करेंगे, मजे उड़ाएंगे। वो बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ है कि जो ग्राउंडों के अंदर टक्करें मारते फिर रहे हैं यार। हमारा तो हमें इन चीजों की कोई जरूरत नहीं हो, अगर हमारा जो डोमेस्टिक कल्चर है ना, जी हाँ, डोमेस्टिक सिस्टम जो है उसको ठीक कर दिया जाए। हमारे पास वो है ही नहीं, वही नहीं ठीक हो रहा, वो हमारे पास है ही नहीं भाई। रड़ा विकटें हैं हमारे पास, और हम इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं वो उनमें से निकाल रहे होते हैं। हम बॉल वो दे रहे होते हैं कि जो मतलब जो लग जाए तो वैसे किसी का दिमाग खराब कर दे। भाई आप इंटरनेशनल लेवल की उनको सहूलतें दें। हमारे यहाँ तो बारिश हो जाती है तो कवर नहीं ढक सकते, जो ग्राउंड हैं जो पैराशूट के वो होते हैं अजीब से, ठीक है या नहीं? तो फिर मतलब ये कि, और रिजल्ट हम लेना चाहते हैं ये कि जी हमारा रिजल्ट जो है वो ये हो कि हम पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बादशाहत कर रहे हो। ऐसा नहीं होता। जब तक आप अपने सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ नहीं होगा मेरे भाई। ये सब के सब जो हैं ये ऐसे टोपी ड्रामा करते फिर रहे और कुछ नहीं है। चेयरमैन है हमारा, चेयरमैन कहता है कि जनाब अली बस मैं किसी तरह से ना जनवरी फरवरी के अंदर ग्राउंड तैयार करके दे दूं, चैंपियंस ट्रॉफी करवा दें, चैंपियन ट्रॉफी करा दूं। भाई अभी तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो जाए, लेकिन अभी बहुत सारे बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं। वो जैसा बैठ गया ऊपर आ गया आईसीसी के, दिसंबर के अंदर उसने चेयरमैन हो जाना है। वो बंदा है कि जिसने श्रीलंका के अंदर एक मैच दूसरे शहर के अंदर नहीं होने दिया। उसने कहा कि नहीं जनाब, इसी में गोडे गोडे पानी हुआ हुआ है वहां पर। वो लोग कह रहे हैं कि यार यहाँ तो बारिश ही नहीं रुक रही, भाई खुदा के वास्ते फला शहर में करा दो। नहीं जी, टीम नहीं जाएगी वहां पर। उसने नहीं होने दिया, उन्हें बेड़ा गर्क करके रख दिया, पूरा एशिया का फारिग हो गया था, उड़ा के रख दिया। और पाकिस्तान की क्रिकेट को तो बर्बाद करने वाले इंडिया ने। आप वो जो श्रीलंकन टीम के ऊपर जो हमला हुआ था वो क्या यहाँ से किसी ने किया था? भाई वो रहा है उसके अंदर, सभी जानते हैं उसके ठीक है ना, सभी जानते हैं। और उसने हर मौके के ऊपर पाकिस्तान, अब भी मौजूदा दौर में भी जो अब चैंपियन ट्रॉफी के लिए आप तैयारियां कर रहे हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान में ही हो इंशाल्लाह, आमीन। आपने देखा इंडिया ने आप अपने साथ इंग्लैंड को भी मिला लिया, बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया को भी मिला लिया कि जनाब हम किसी तरह से पाकिस्तान आ जाएं, एक हाइब्रिड निज़ाम जो है ना वो तश्कील पाए। हाँ। और कहीं का मैच कहीं हो रहा है और कहीं का मैच कहीं हो रहा है।
पूरी जो है वो चैंपियन ट्रॉफी उड़ा के रख देनी है उन्होंने। तो अभी तो ये कहना ही एक मतलब मैं समझता हूँ कि हाँ, हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में हो, लेकिन बहुत सारी फिर हमारी जो क्रिकेट है ना, या हमारा कोई बड़ा खेल है, उसमें बोर्ड कम इन्वॉल्व हैं, उसमें फेडरेशंस कम इन्वॉल्व हैं। हम चाहते हैं, पाकिस्तान बोर्ड भी चाहेगा कि इंडिया जाके खेले, बिल्कुल। इंडियन बोर्ड भी चाहेगा शायद कि वो पाकिस्तान आके खेले, पाकिस्तानी अवाम भी और इंडियन अवाम भी चाहेंगे कि हम पाकिस्तान यकीनन, आकर के यकीनन। देखें अपनी टीमों को। लेकिन यहाँ जो दौरे होते हैं वो होते हैं हुकूमती उसके ऊपर, डिप्लोमेटिक टाइप की काम नहीं नहीं होते नहीं हैं। हमारे और इंडिया के देखे ना, इंडिया ने अभी फिर अपनी चीरादस्तियां जो हैं वो शुरू कर जी दी हाँ। हैं। हमारे उनके साथ ताल्लुकात कब अच्छे हैं, ठीक है ना, ना ताल्लुकात अच्छे होंगे ना उन्होंने हमें यहाँ अपनी टीम को यहाँ आने की इजाज़त देनी है। तो ये भी बहुत सारे सवालात हैं कि जो अभी आज भी मैं चेयरमैन साहब का बयान पढ़ रहा था कि जनाब ये हवाई ख़बरें हैं कि जनाब ऐसे नहीं होगा और वैसे नहीं होगा। और एक बात और है जो बड़ी मज़ेदार है, जी जी। अब तो इंग्लैंड के दौरे के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। वो भी कह रहे थे कि ग्राउंड सर तैयार नहीं है, मुल्तान का स्टेडियम है, पिंडी में वो एससीओ हो रही है वो उसकी वो शंघाई ताउन तंजीम की, फैसलाबाद आपका इस काबिल नहीं है, लाहौर में रेनोवेशन हो रही है, कराची में रेनोवेशन हो रही है, तो आप मैच करवाएंगे कहाँ पे? नहीं, अब वो कह रहे हैं कि जी हमने पहला मैच तो कराना है मुल्तान में करवाना है पहला ठीक मैच, है ये तो ना, डन हो और गया। पिंडी और मुल्तान, ये 3 मैचों के लिए ये 2 वेन्यू है दो हमारे वैन पास, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर उनके खदशात भी बढ़ रहे हैं, इंग्लैंड वालों के भी। वो कहते हैं कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि वाकई ही हमारे मैच जो हैं वो आप मुल्तान में करेंगे या पिंडी में करेंगे, ताकि हम अपनी सिलेक्शन जो है टीम की वैसी ही उन्हीं विकेटों के मुताबिक जो बिल्कुल है करें। उसका मकलम का बयान आया ना इस है हवाले या से। नहीं? तो फिर मतलब आप बताएं कि यार हमारी तो क्रिकेट पर इतने सवालात उठना शुरू हो गए कि मुझे समझ नहीं आ रही, और अल्लाह ना करे कि इसका जो है हाल जो है वो हो जो हॉकी का हुआ है। अल्लाह ना करे, लेकिन हालात बहुत कशीदा हैं। अभी आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर बड़ी तनकीद की, और रिसेंटली पैरेलल अगर हम देखें तो इंडिया में ना एक दुलीप ट्रॉफी हो रही है, उसमें जितना भी टेस्ट प्लेइंग उनके प्लेयर्स हैं ना, केएल राहुल हो, श्रेयस अय्यर हो, ऋषभ पंत हो, सरफराज खान हो, आज जितने you उनके name it, टॉप क्लास you नए name it, यंगस्टर भी और पुराने जो भी। जो उनकी अभी जो बांग्लादेश के अगेंस्ट जो साइड अनाउंस हुई है ना, उसमें तकरीबन सारे प्लेयर्स वो दुलीप ट्रॉफी खेल रहे हैं। एक लड़का निकल कर आता है वहाँ से, मुशीर खान सर, 94 पर 7 आउट थे, और उसने वहाँ से इनिंग्स को बिल्टअप करना शुरू किया है, और उसने टेल एंडर के साथ 205 रन की पार्टनरशिप बनाई है। वो इनिंग देखने के काबिल थी, और ये वो इनिंग हो जाए, उनका वो स्ट्रक्चर हो जाए, वो इस बात की गमाजी करता है कि दे आर ऑन द राइट पाथ, और हम उनसे कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं। यार हम उनसे क्यों सीखें, या तो हमें सीखने के हमारे पास वो मिसालें ना हों। इसी धरती ने, इन्हीं रड़े ग्राउंड ने, इन्हीं टूटे फूटे स्ट्रक्चर ने आपको ज़हीर अब्बास नहीं दिया, बिल्कुल दिया, आपको इमरान खान नहीं दिया, आपको माजिद खान नहीं दिया, बिल्कुल। आपको सलीम अल्ताफ़ नहीं दिया, आपको सरफराज नवाज़ नहीं दिया, आपको मोहसिन हसन खान नहीं दिया, आपको मुदस्सर नहीं दिया, आपको जावेद मियादाद नहीं दिया, आपको वसीम बारी नहीं दिया। मैं पूरी मतलब 200 बंदों की लिस्ट जो अभी यहाँ कर देता हूँ, ये इसी धरती ने दी हैं, ये कहीं और से नहीं आए। लेकिन उस वक्त बात ये थी कि ग्राउंड सजे हुए थे। हमारे यहाँ भी लाहौर के अंदर 2 बड़ी मशहूर लीग, एक वज़ीर अली लीग होती थी, ठीक है ना, और एक और ट्रॉफी होती थी, मुझे अभी उसका देखे नाम, मैं भी खेला हूँ उसमें, ठीक है ना। तो ये 2 ऐसी मतलब 2 टूर्नामेंट थे लाहौर के अंदर जो होते थे, नकी शमसी, ठीक है ना। तो ये वो 2 टूर्नामेंट होते थे जिसमें लाहौर की सारी क्रीम खेलती थी। क्या बात है। उसमें सारे प्लेयर्स को मैंने खेलते हुए देखा, जितना मर्जी कोई 69 खां हो जाए, ठीक है ना, वो खेलता था उसके अंदर आकर। और फिर दूसरी बात ये कि स्कूल्स की टीमें उस वक्त कितनी शानदार थी। मुस्लिम मॉडल, ठीक है ना, सलीम मॉडल, सर मैं खुद खेला हूं सेंटर मॉडल, ठीक है, ये टीमें, पायलट स्कूल, फला, इसमें से कैसे कैसे हीरे थे जो निकल कर आए यार। आपने सब क्रिकेट बंद कर दी। कॉलेजेस के अंदर आप चले जाएं कि क्या क्या, मतलब वसीम अकरम जैसा कि खिलाड़ी भी जो है ये कॉलेज की ही पैदावार है, ठीक है ना। तो कितने बड़े बड़े सऊद खान, ये सब कॉलेज से निकले थे। तो बात असल में ये है कि आपने कॉलेज की क्रिकेट भी बंद कर दी। अब फिर उसके बाद मरे पे 100 दुर्रे कि आपने एक बंदा ऐसा आया कि जिसको हम ये कहते हैं कि यार ये तो क्रिकेट को ऐसा समझने वाला बंदा है कि सुभान अल्लाह, ने तो हमें वर्ल्ड कप जिताया है। खान साहब ने आकर डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर दी, सारों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे करवा कर रख दिए। आप फिर ये कहते हैं कि जनाब अली हमारे पास तो प्लेयर आ ही नहीं रहे। वैसे यार अब अपना सिस्टम तो दुरुस्त कर लें।
आप अपने सिस्टम को जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक आपके ग्राउंड, मिंटो पार्क में 14 या 15 क्लब्स खेलती थी एक टाइम में, आई नो, ठीक है ना, यूं लाइन के साथ लगे होते थे और सब में वो बड़े प्लेयर्स। झील के इस तरफ मॉर्निंग में नेट लगता था। हाँ, आई हैव वो बीन बूढ़े देयर दरिया सर, कहलाता था, आई हैव जिसके बीन इस तरफ देयर। जो था, ठीक मैं है, कार्कबॉल का नेट में सुबह खेलता रहा हूँ। देखते रहे ना आप। वहां पर जो खेल होता था ना, वो जो ओमिस होती थी ना, उसके बिल्कुल, अंदर वो डब्बे के अंदर पानी डालकर और वो 2 बड़ी लगाकर, गीला बॉल, यार खुदा की कसम, वो क्रिकेट थी कि जिसके अंदर से लड़के पैदा हुए हैं, ऐसे ही है सर। जिन्होंने आपने वो सारा ग्राउंड उड़ा के रख दिया, वो सारे नेट तबाह और बर्बाद करके रख दिए, वहां आपने ग्रेटर इकबाल पार्क बना दिया। नतीजा इसका यह है कि लाहौर के अंदर ग्राउंड कम और अस्पताल ज्यादा हैं। एग्जैक्टली। जब आपके ग्राउंड आबाद नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो अस्पताल बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास एक वो एक्टिविटीज ही नहीं होंगी। अब कितने बच्चे हैं कि जो आकर एलसीसीए में खेलेंगे, कितने बच्चे हैं जो मॉडल टाउन के अंदर जाकर खेलेंगे, कितने बच्चे हैं जो अपना आपका डीएचए में जाकर किसी के उसमें खेलेंगे। यार उनके पास इतने वसाइल ही नहीं है, वसाइल नहीं ठीक है ना। उनके पास जो एक ग्राउंड था जिसके अंदर वो आकर आसानी से खेल लेते थे, आपने उसको भी बंद कर दिया। जब तक इस मुल्क में ग्राउंड नहीं ठीक होंगे, विकेटें आलमी मेयार की नहीं बनेंगी। अब विकेटों का हाल देख लो यार, आपने एक इतना बड़ा क्यूरेटर जो है वो मंगाया दुनिया से, टॉनी हैमिंग ने क्या चांद चढ़ाया है पिंडी के अंदर, कि हमें अपनी ही ग्राउंड के अंदर अपनी ही टीम को जो है कब्रिस्तान बना के रख दिया उसने। यार हद हो गई यार, और कोई पूछने वाला नहीं। सारी दुनिया की टीमें अपनी होम ग्राउंड का, अपनी कंडीशंस का फायदा उठाती हैं, और आप जाए बांग्लादेश में जाए, अपनी स्ट्रेंथ का वो फायदा उठाती है कि भाई हमारे पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं, हमने विकेट स्पिनर के लिए बनानी है, हमारे पास बैट्समैन अच्छे हैं, हमने विकेट ऐसी बनानी है जिसके ऊपर स्कोर हो, ठीक है ना। अगर आप ये नहीं करते तो आप कम से कम ऐसी विकेट बना लें कि जो बॉलर को भी थोड़ा सा मदद दे, बैट्समैन को भी थोड़ा स्पोर्टिंग विकेट जो है वो बनाकर एक अच्छा सा मैच जो थे वो लोगों को। आपने बांग्लादेश के हाथों जनाब अली वो पिटाई करवा दी है कि हम शर्मिंदा है, पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है। उन्होंने तारीख साज फतह समेटी, बिल्कुल पहली मर्तबा उन्होंने हराया पाकिस्तान को पाकिस्तान में। फिर उन्होंने हम पर और एक जो है तोहमत ये लगा दी कि वो वाइट वॉश कर गए हमें, ठीक है। वो लोग के जिनको हमने इंटरनेशनल स्टेटस दिलाने के अंदर मदद की, बिल्कुल 99 का वर्ल्ड कप सबको याद है, ठीक है या नहीं। हम जानबूझ के मैच हार गए कि यार इनको इंटरनेशनल स्टेटस जो बड़ी बात है इस मैच के ऊपर। यार हमसे तो वो अच्छा खेल रहे हैं कि जिनके बच्चे आकर आपके यहाँ लाहौर के अंदर क्रिकेट खेलते थे, अफगानिस्तान, ठीक है ना, वो सारे लड़के लाहौर के अंदर आकर खेला करते थे। आज उनकी क्रिकेट हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब हम अफगानिस्तान के साथ मैच में भी ना मुसल्ले पे बैठ जाते हैं कि अल्लाह आज का मैच तो जीत जाए सर, यार कोई हारे हैं मैच है नहीं, अब वर्ल्ड कप में हारे नहीं, देखे ना। और हमने तो वहां वो मैच हारे हैं यार कि जिनका तस्वुर भी नहीं हो सकता था। इंडिया के खिलाफ हम जीत नहीं गए थे, वहां से उनका क्राउड उठना शुरू हो गया था, स्टेडियम खाली हो गया था, भारतीय तमाशाई होटलों में जाके बैठ गए थे। पता चला हम मैच हार गए, हमने तश्तरी में रख के दे दिया। यार अकल से पैदल है। एक लड़का अच्छा भला खेल रहा है रिजवान, उधर से उसने बुमराह को लगाया। बुमराह को लगाने का मतलब होता है विकेट टेक करनी है उसने, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। वो विकेट टेकर बॉलर है। आप उस बॉलर के खिलाफ ही जनाब अली अपनी उस्तादी दिखाना शुरू हो गए कि जो विकेट टेकर है, जो विकेट लेने के लिए आया है, आप उसको तो कम से कम खेल लेते, मैच जीत जाते। असल में सवाल ये है कि इनका एहतिसाब जब तक नहीं होगा और कड़ा नहीं होगा, ये सिस्टम मेरे भाई अय्या साहब ठीक नहीं हो सकता। मिंटो पार्क का आपने जिक्र किया, वहाँ पर यकीनी तौर पे बड़ी क्रिकेट हुआ करती थी, हमने भी वहाँ पर खेली। हमारे वहाँ पर मौजूदगी में हम वहाँ देखा करते थे कि एक तो 14-15 नेट्स चल रहे हैं, और फिर संडे को वहाँ एक स्पेशल मैच हुआ करता था, वो मैटिंग लगाकर ना उस पर सेंटर में सिर्फ एक ट्रफ थी, बाकी उसके 4 जो थी ना छोटी छोटी ग्राउंड को उनको रोल करके सीधा कर दिया गया था, जिसपे मैटिंग बिछती थी और 100 रुपए उसका किराया होता था। और मैं और आप अपने कंधों पे उठाकर उस मैटिंग को लाकर बिछाते थे, फिर उसको कस के उसके अंदर कीले ठोक के। लेकिन वो क्रिकेट बहुत बड़ी क्रिकेट थी। जिन्होंने मैटिंग पे खेला है ना, उनको याद होगा कि गेंद कैसे इतना बॉल सर अंदर बाहर होता है। फिर आप जब उस इतने बड़े बॉल को निकलते हुए और अंदर आते हुए खेल रहे होंगे तो यार फिर आप मुदस्सर नजर ही पैदा करेंगे ना, आप शफीक पापा ही पैदा करेंगे। क्या बात है सर, क्या है या नहीं? आप परवेज पैदा करेंगे ना, पेजा ठीक है ना। आप और भी मतलब मैं बहुत सारे नाम है जो लूं के यार हमने क्या क्या कुछ नहीं। एक वक्त में पाकिस्तान की 2 टीमें बन सकती थी, इतना मतलब हमारे पास खिलाड़ियों का वो था कि अगर हम 2 टीमें बनाना चाहते तो 2 टीमें बन जाती, ठीक है ना। अब आपके पास एक खिलाड़ी का नेमुल बदल ही नहीं है। ये नखरे जो हैं ये सिर्फ इसी वजह से तो हैं। असल में ये सारे खिलाड़ी जो हो गए ना,
आपने ये सवाल नहीं किया, लेकिन मैं अब चूंकि उस ट्रैक पर आ गया हूं ना, बिल्कुल सही है। ये हैं 4 ओवर के बॉलर एग्जैक्टली और 20 ओवर के बैट्समैन। सही है। ठीक है ना। इन क्रिकेट के अंदर टेस्ट मैच का कुछ और मिजाज होता है, उसमें आपकी जहानत, आपका टेम्परामेंट, आपका फिटनेस लेवल, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो हैं ये काउंट कर रही होती हैं। यहाँ तो वो सुपर स्टार फला 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 4 ओवर करके तो सुपर स्टार बन गए यार, ठीक है ना। और यार 4 ओवर तो मैं भी इस 65 साल की उम्र के अंदर करवा लूंगा अगर आप मुझे दे दें तो, ठीक है ना। तो बात यह कि जब आपको सारा दिन खड़ा होना पड़ता है ना, और सारा दिन आपको फिर थोड़े थोड़े स्पेल्स के साथ जो है बॉलिंग करनी पड़ती है, तो पता चलता है फिटनेस लेवल तो हमारा है ही नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। और ठीक है फिटनेस ना। टेस्ट ही नहीं हुआ सर, अब दोबारा स्टार्ट किया, अब हो रहे हैं। 60% उन्होंने रखा है उसके जी हाँ। अंदर, ठीक है ना। 3 या 4 के अलावा कोई बंदा जो है वो उस मयार के ऊपर पूरा नहीं उतरेगा कि नहीं जो उतरेगा, फिटनेस लेवल का नहीं होता है। उतरेगा। मैं शर्त लगा के कहता हूं कि इनसे नहीं हो सकेगा। ना बिटवीन विकेट जो दौड़ते हैं वो पूरे टाइम के अंदर इनसे हो सकेगी, ना इनसे और जो ड्रिल्स हैं वो पूरी हो सकेंगी। 10 सेकंड में 3 रन लेने हैं, 3 रन लेने। और 30 सेकंड वक्फे से 6 बार लेने 9 हैं। 9 मिनट में 9 सेकंड में 9 सेकंड में 3 रन लेने हैं आपने भागकर। वो कितने लोग करेंगे? अच्छा, और उसके बाद 30 सेकंड के वक्फे से 6 दफा लेने हैं, 30 सेकंड का ब्रेक लेके। इट्स क्वाइट हार्ड। तो कौन करेगा इसको यार? ये बात ये कि हमने जब सिलेक्शन का मेयार ही पीएसएल रख दिया है ना, तो फिर हमें कुछ नहीं मिल सकता। दुखते रख पे हाथ रखते हैं। हाँ। अच्छा, चूंकि अब पीएसएल का तस्करा छट चुका है, तो ये जो लीग क्रिकेट है, क्या आप समझते हैं कि हमारी जो क्रिकेट की तबाही है उसमें इसका बुनियादी किरदार है? जिसमें बुनियादी किरदार है, इसने खिलाड़ियों के जो एक हुब्बुल वतनी का जज्बा होता है उसको ख़त्म कर दिया। एक जो मेहनत करके रोज़ी कमाने का जज्बा होता है उसको ख़त्म कर दिया। यार आपके 2-2 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं 20-20 25-25 दिन के, तो आपका मिजाज कहाँ चला जाएगा? ठीक है ना। आपने कब अपने खेल के मुतालिक संजीदगी से गौर करना है? आपको पता है मैंने 20 ओवर खेलने 4 ओवर करवाने, सर मौका नहीं मिलना आपको ठीक इस है ना? बारे में सोचने का। फिर पैसा आ रहा है एक खत्म होती है, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसका तो जो एक निज़ाम है वो पीसीबी को बनाना चाहिए ना, कि अगर वो अपने उन खिलाड़ियों को जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं उनको इस तरह का शेड्यूल देना चाहिए कि वो अगर एक आध लीग खेल लें तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन आप हर लीग के अंदर शामिल हैं यार, आप थब्बू इकट्ठे किए चले जा रहे हैं और पाकिस्तान को नीचे लगवाए चले जा रहे हैं, इसलिए कि आप जनाब खेल खेल कर वैसे ही आपका भुरकस निकला हुआ होता है, तबाही फिरी हुई होती है, आप बिल्कुल वो हो चुके होते हैं लागिर। तो क्या मतलब उसका रिजल्ट जो है वो निकलेगा? हमारी क्रिकेट को जो है वो इन लीग्स ने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और बिलखुसूस जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले लड़के हैं उनको तो कम से कम पीसीबी को चाहिए ना कि वो पाबंद कर दे। अब शायद कोई पॉलिसी जो है वो बन रही है, सख्ती कर रहे हैं, ठीक है ना, अब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को, लेकिन भाई प्लेयर पावर इतना है। अब देख लेना कि आपका आज मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ, अबरार का कहते थे अबरार को टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया। देखें जी इतना बड़ा हमारे पास जादूगर बॉलर, ये वो लेना। जादूगर बॉलर ने बहुत पहले कह दिया था मैं टेस्ट नहीं खेलूंगा, मेरा फिटनेस लेवल ठीक नहीं है, मैं फिट नहीं हूं, ठीक है ना। तो जादूगर साहब ने तो पहले कह दिया था आपने। अब भाई अगर वो कह रहे हैं तो आप उसको लेकर जाए ना वहां नेशनल क्रिकेट एकेडमी, ठीक है ना, उसको दिखाएं ना डॉक्टर को, उनसे उसकी वो करवाएं ना, जो खामियां हैं उनको ठीक करवाएं, ताकि वो पाकिस्तान के लिए सर्विस देने के काबिल हो जाए। यार जिन पे हम तकिया कर रहे हैं वही हवा दे रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जी मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा, इसी तरह आपके वहाब रियाज ने कह दिया था, हारिस रऊफ ने हारिस रऊफ ने कह दिया था कि जी मैं टेस्ट मैच के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं हूं, मेरी फिटनेस का लेवल ये वो। तो क्या आप सिर्फ 20 ओवर खेल के इस कौम के हीरो बन जाएंगे? कैसे? या 4 ओवर करा के जनाबी अली आप दुनिया के सुपरस्टार बन जाएंगे? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारी क्रिकेट की तबाही का बाइस बन रही हैं। इनको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, इनको भी समझाना पड़ेगा कि अगर आपको आज इतनी इज्जत मिली हुई है ना, आप हमारे खिलाड़ी अरबोपति हैं इस वक्त, कोई शक नहीं, करोड़ोपति नहीं है। 60-65 लाख तो तनख्वाह है एक कैटेगरी की, हाँ, महीने की। कुछ भी ना करें तो उनको 60-65 लाख। वो घर में बैठकर जनाबी 60 लाख रुपए ले रहे हैं। किस बात के ले रहे हो भाई तुम? ये सवाल अगर कोई करता है तो वो कहते हैं कि जी हम खुद अपनी अर्निंग करते हैं, हम खुद मुख्तार हैं, हमें कोई फंड थोड़ी देता है, हमें कोई ग्रांट थोड़ी मिलती है पाकिस्तान से, हम अपना पैसा कमा रहे हैं, अपना पैसा उजाड़ रहे हैं। भाई ये पैसा आप थोड़ा सा पीसीबी को अगर पाकिस्तान से मोहब्बत का वो हो तो थोड़ा सा पैसा जो है ये हॉकी वालों को भी दे दें यार, दे दें।
है या नहीं? शायद कुछ आपको एक बेहतर हो बड़े जाए। मजे की मैं बात जी, बताऊं या प्लीज। कि वो लड़के आपने देखा होगा, 2-3 लड़के हैं, उनमें एक आजम नाम तो मुझे याद रह गया और एक अभी नाम याद आ जाएगा। ये 2-3 लड़के वो हैं, वो जो स्टिक से नेट के अंदर जो है ना प्रैक्टिस करवाते हैं और वो कौमी खिलाड़ियों को करवाते हैं, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को कराते हैं। वो जब कोई टीम आई हुई होती है उनको करा रहे होते हैं, वो कोचिंग स्टाफ में शामिल सही हैं। है। उनको 1,000 रुपये मिलते हैं रोजाना के, ठीक है ना, और खाना उनका अपना है। यार उनका क्या कसूर है? आप 25-30 आपने डायरेक्टर रखे हुए पीसीबी के अंदर और सबको 20-20 25-25 लाख तनख्वाह जो है वो दिए चले जा रहे हैं। तो उन लोगों का भी तो ख्याल करें कि जो मतलब सारा दिन वो स्टिक पकड़ के या हाथ से बॉलिंग करा रहे हैं, वो नेट के अंदर वो सब के सब जो है फनकार वो खेल रहे हैं, उनको आप 1,000 रुपये दे रहे हो। यार मुझे 2-3 लड़कों ने आकर खुदा की कसम ये बात की, मैंने कसम खा के इसलिए की कि यकीन आए कि सर हमारे लिए भी बात कीजिएगा कभी मौका मिले तो। हमारे साथ ये क्या जुल्म हो रहा है कि हम मतलब हाँ इतने बड़े बड़े प्लेयर को, हम बाबर आजम को 3-3 घंटे तक प्रैक्टिस करा रहे हैं, हम फला को, रिजवान को करा रहे हैं, जो ओवरसीज प्लेयर आए हुए होते हैं उनको करा रहे हैं, और मिलता क्या है हमें? 1,000 रुपया। 1,000 रुपये डेली। किराया नहीं निकलता 1,000 रुपये में तो फिर आने जाने का। और खाना भी उन्होंने खुद खाना है यार, खाना भी उनको वहां से नहीं मिलना। ये मुझे उन्होंने बताया, मुझे तो नहीं पता था ना ये सारी बातों का, लेकिन जब वो मुझे मिले और उन्होंने ये अपने रोने रोए तो पता चला कि यार ये कितनी ज्यादती की बात है। यार आप एक तरफ इतने सारे लोगों को जो सिर्फ ठंडे कमरों के अंदर बैठकर लाखों रुपए जो है वो तनख्वाह ले रहे हैं, वो लोग के जो शदीद गर्मी के अंदर जनाब अली मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनका हाल आपने ये किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कोई तामीरी चीज़ें नहीं हैं, ये तरक्की पाने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये डिसहार्ट करने वाली है। जब एक खिलाड़ी, देखे ना डिपार्टमेंट बंद कर दिया आपने, जब एक खिलाड़ी जो है वो अपने किचन से ही फारिग नहीं होगा तो उसका दिमाग किचन से ही नहीं निकलेगा कि यार मेरे बच्चे शाम को खाना कैसे खाएंगे, मेरा किचन कैसे चलेगा। आप उससे उम्मीद करते हैं कि जनाब अली आप वो गोल्ड मेडल आपको ला कर दे। सर उसकी मैशत ही आज़ाद नहीं है, वो कैसे आज़ादी से काम कर सकता है। फिर एक और बड़ी अहम बात है जो मैं चाहूँगा कि इस पोस्टकार्ड में जो है आपके प्रोग्राम में हो। अभी एक गोल्ड मेडल हमें ओलंपिक में मिला, हम पूरे मुल्क का खजाना जो है ना वो एक खिलाड़ी को दिए चले जा रहे हैं, लुटा रहे हैं। यार ठीक है उसने गोल्ड मेडल लिया, वो हमारा सर बुलंद करके आया है, कौमी परचम बुलंद करके आया है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि यार आप जो है वो एक पागलों की तरह से जनाब अली इस वक्त उसके पास 30-35 करोड़ रुपए जो है वो बैंक के अंदर आ चुके हैं, ठीक है ना। भाई आप उन लोगों को भी तो देखें यार कि जिनको ऊपर अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें तो वो एक की जगह 6 गोल्ड मेडल हमारे पास पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं अगर हम उनकी तरफ तवज्जो दें। फिर अपने पास से नहीं दे रहे, अपनी जेब में से निकाल के नहीं दे रहे यार। अब कौमी वजीर आला साहब बने, अब 15-10 करोड़ जो है वो कौमी खजाने से निकाल के दे दिए, ठीक है ना। गाड़ी भी दी है वजीर आजम ने 15 करोड़ निकाल कर दे दिए, वो अपनी जेब से दिए उन्होंने, हमारे पैसे हैं यार, वो तो हमने दिए। जो हम बिजली के बिल अदा करते हैं जिनके अंदर अब तो एक टैक्स जो है वो शायद अरशद नदीम भी लग के आना शुरू हो जाएगा बिजली के बिल के अंदर, पीटीवी का लगता है ये भी लग जाएगा कि यार उसको हमने पैसे देने, लिहाजा ये भी शामिल कर लिया जाए इसके अंदर। तो भाई ये मतलब ये इनसे कौन सवाल करे? इतने ही अगर आपको अरशद नदीम से मोहब्बत है तो निकाल के देना अपनी जेब से, बिल्कुल दें, ठीक है ना। आपका विजन आप हमारे खजानों, हमारी मतलब खून पसीने की कमाई जो है, वो लोग जो बेचारे सारा दिन जो है वो मेहनत करते फिरते हैं, वो मीडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, कैमरों के पीछे वो बेचारे एक लात के ऊपर खड़े हुए सारा और 10-10 12-12 घंटे तक जो है वो अपने बच्चों के लिए रोजी कमा रहे होते हैं। हमारे टैक्स को जनाब अली आप तो इस तरह से तकसीम करना शुरू किया हुआ है। दें उसे, उसने कारनामा अंजाम दिया है, उसने गोल्ड मेडल जीता, लेकिन ये थोड़ी है कि आप सारे जमाने की दौलत उठाकर उसके उसमें डाल दें। यार औरों ने भी तो जिनसे आपने वादे किए हुए थे आपने उनको तो दिए कोई नहीं पैसे। उसी का एक दोस्त है, वो नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी यही जेवलिन वाला है, उसको जो वादा किया गया था वो नहीं किया, ठीक है ना। वो हमारा एक वेट लिफ्टर गुजरांवाला का है, नूबट को अगर आप ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते तो क्या वो गोल्ड मेडल नहीं ले सकता था? ले सकता था ना वो, बिल्कुल। आप मतलब यार क्या कर रहे हैं आप उन पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे कि जो 1 से 6 गोल्ड मेडल जो है वो पाकिस्तान। कितनी शेमफुल बात है कि 27 करोड़ का मुल्क, दुनिया का 5वां जब सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क, और उसका जो ओलंपिक में दस्ता हो वो 7 बंदों पे, 7 लोगों का दस्ता, उसमें से भी वाइल्ड कार्ड एंट्री थी कितनी सारी, दो थी वाइल्ड कार्ड, ठीक है ना। और ये साहब जिस तरह से गए हैं इनका भी पता है सारों को। असल बात यह है कि यार हम ना बस एक
ये एक ज़रूर था कि एक बड़े घुटन के माहौल के अंदर वो आया है गोल्ड मेडल लेके, हम खुश हो रहे थे। लेकिन हम खुश कैसे हो रहे थे? एयरपोर्ट के ऊपर आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहे थे, आप पीपल्स पार्टी के झंडे वाले अलहदा खड़े थे अपना हीरो बनाने के लिए, ठीक है ना। मुस्लिम लीग वाले अपना झंडे लेकर खड़े हुए थे हीरो बनाने, और दूसरी पार्टियां अपने झंडे लेकर। अबे भाई, पाकिस्तान का झंडा कहाँ गया? पाकिस्तान कहाँ गया उसमें से? आप और फिर पर्ची देकर उसको कह रहे हैं कि ये बोल देना, हम बोल देना है ये नहीं। कान में उसके कह रहे हैं खुदा के वास्ते साड़ी इज्जत रख लेनी, है ये नहीं। वज़ीर आज़म का विजन जड़ा है शहबाज शरीफ साहब है यार, ऐसी मैं उनका लगाया वो एक बार से जो है वो 9 साल खेलता रहा है, आप उसको 9.5 लाख रुपए की एक बार जो है वो नहीं दिला सकते। पैसे नहीं थे उसके पास जेवलिन खरीदने के लिए। और भाईजान छोड़ दें इस बात को, किस बेवकूफ ने आपको कह दिया उसके पास पैसे नहीं थे? ये तो सारा जो ड्रामा रचाया है, ये तो रचाया है आपके सोशल मीडिया ने। उसका घर आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। वो उससे पहले जो था 3 ममालिक 4 ममालिक के अंदर जाके इलाज करवा कर आ चुका था। वो उससे पहले जो था 4-5 टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका था। उसको 1,20,000 रुपये महीना जो है वो वापडा से मिलता है। ये वापडा का एम्प्लॉय है, वो वापडा का एम्प्लॉय है। 1,20,000 रुपये उसको वहां से मिलते हैं। सारा कुछ ठीक है। आपने टूटा हुआ घर दिखाकर, कटी हुई चप्पलें बताकर, जनाब ये पता नहीं क्या हो गया यार, हमें बेवकूफ़ बनाया लोगों को। आप उसका घर देखें तो आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि वो उसका घर कितना शानदार है, कितनी बड़ी कोठी है उसकी। लेकिन ठीक है, अल्लाह ने उसे दिया, मैं उसके ऊपर ये आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ड्रामा तो ना करो यार। हाँ, कम से कम फिर आप रियलिटी तो बता दें। वो जो दूसरी हमारे खेलों की तंजीमें उनको तो पैसे दे दो। आप निकाल के उसे दिए चले जा रहे हो। अब वो KPK के वजीर आला ने उसका बयान, चाहे को किसी भी उसमें ले ले कोई, उसने बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा मैं तो नहीं दूंगा आप यहाँ इस खजाने में से पैसे, अपनी जेब से दूंगा अपनी जेब से दूंगा, चाहे मैं 5 लाख दे सकता हूँ या 2 लाख दे सकता हूँ। सहारा फाउंडेशन, अबरारुल हक, उनको मेहमान बुला रहे हैं, 15 लाख का जनाब अली उनको चेक दे दिया। भाई आप लोगों से तो भीख मांगते फिर रहे हैं, ज़कातें मांग रहे हैं, ज़कातें इकट्ठी कर रहे हैं। आप लोगों से तो जनाब अली गरीब गुरबा के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उधर उसको दे रहे हैं आप घर पे बुलाकर। क्या लेविश दावत और ये और वो लेने देने। ये सारे कौम सवाल पूछती है आपसे। स्टंट हो गए ना सारे। अब ये सारा कमाल भाई सोशल मीडिया का है। और ये जितने आज के हीरो हैं ना, ये सब उसी की पैदावार हैं। वरना अगर सोशल मीडिया ना हो, उनके मैनेजर्स ना हो, उन पे पैसे खर्च ना हो रहे हों, तो खुदा की कसम इनको कोई जाने भी ना। अच्छा सर, क्रिकेट पर वापस आते हैं। और हमारे यहाँ जो एक कप्तानी की जो दौड़ लगी रहती है, पंजाबी जो पूछना वहाँ वो चलो वो ऐसे केड़े गन्ने चूपदा कप्तान जेड़ा सादे नसदे ने कप्तानी मगर के मैनू बना दियो तो मैनू बना दियो। यार एक गन्ने शन्ने वाला कोई मसला नहीं है। कप्तानी भी मतलब एक एजाज़ है। कप्तानी भी जिहड़ा है ना, ओदी तस्वीर जिहड़ी है ना, वो PCB दफ्तर च लगदी है। क्या बात जाके ਇਹ ਜਿਹੜੀ सारी चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ने ना, ਇਹ गया ने स्टेटस वास्ते। वरना मैं आपको एक बात बताऊं जी, जब इमरान खान कप्तान था ना, तो आधी से ज़्यादा कप्तानी जावेद मियांदाद करता था। हाँ, हमने भी सुना ही है। ठीक है ना, आपने सुना है, मैंने तो देखा है। बिल्कुल ठीक है, वो भाग कर उसको आकर कहता था कि एनू बॉलर नू चेंज कर दे, उथों ना दूसरे एंड तो उन्होंने ला दे, इस एंड तो इनू ला दे, इनू पीछे कर दे, इनू अगे कर दे, बैटिंग ऑर्डर चेंज। आधी से ज़्यादा कप्तानी जो था वो जावेद मियांदाद करता था। आपने पिंडी में नहीं देखा कि आपने एक ऐसा मतलब एक बेचारा बिल्कुल दीवानों की तरह से भागता फिर रहा था, ना उसके रोने का पता चलता है, ना हंसने का पता चलता है। कप्तान साहब की मैं कह रहा हूँ, आपके पास 2-2 3-3 तजर्बाकार प्लेयर जो थे वो उसके साथ खेल रहे थे। आपने देखा कि बाबर आजम आकर उसको कुछ समझा रहा हो? नहीं। आपने देखा कि रिजवान उसको आकर कुछ समझा रहा हो? आपने उसको देखा कि कोई और आकर उसको समझा रहा हो कि यार ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो? उसको छोड़ा हुआ था अकेले तन्हा। इसका मतलब ये कि आप सब के सब जो है वो इंडिविजुअल है ना, आप में कौमी अहमियत तो नहीं है। कप्तान को जो एक लेकर साथ चलना वाला काम होता है वो नहीं है। तो अब अगर जो भी कप्तान बनेगा, मेरा ख्याल है कि उसको ये देखना होगा कि कितने लड़के उसके अपनी उसके ग्रुप के हैं कि जो उसके साथ जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कप्तान एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और उसकी ज़िंदा मिसाल आपके दौर में इसी वक्त मौजूदा दौर के अंदर सरफराज भी है, जिसने कई टूर्नामेंट भी जिताए, कई सीरीज़ भी जिताई, कई वनडे भी जिताए, कई T20 भी जिताए। ठीक है ना, 37 खेला है वो, और उसके अंदर से शायद 29 जो हैं वो उसने मैच जीते हैं। बड़ी अच्छी रेशो है उसकी, बड़ी अच्छी रेशो है उसकी। ठीक है ना,
तो आपने उसको वहाँ पानी पिलाने पे बिठा दिया था यार, अफसोस उसकी होता कोई है। इज्जत नहीं है अफसोस होता है। या नहीं? उसकी कोई इज्जत नहीं है। और अगर वो चले वो तो बड़ा आदमी, उसने पूरे सिनेरियो के अंदर कोई बात नहीं की किसी से, कोई उसका बयान, कोई स्टेटमेंट जो है उसकी नहीं आई कि वो किसी मामले के ऊपर बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, खामोश लग आराम से वो बैठा हुआ था कि यार देखो, देख रहा था सब कुछ होते हुए। तो मेरी जान बात असल में ये है कि कप्तानी जो है ना वो एक बड़ी, वो एक अलहदा वो है। कप्तान का बहुत बड़ा खिलाड़ी होना जो है वो नहीं ज़रूरी है। ठीक है। कप्तान एक अलहदा सोच का हामिल होना चाहिए बंदा। उसकी जो सोच का मेयार जो है वो बड़ा बुलंद होना चाहिए। ये नहीं होता कि कोई बहुत टीम के अंदर सबसे सुपरस्टार जो है उसको ही कप्तान बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता। कप्तानी के जरासीम होते हैं जो नज़र आते हैं। सलीम मलिक को कहा जाता है कि वो इंतहाई समझदार कप्तान था। सलमान बट साहब जो हैं उनका, वो भी कप्तानी के अंदर अपनी मिसाल आप थे। ये नौजवान थे, लेकिन इन्होंने तमाम, हमने ना ऐसा नहीं किया कि किसी बड़े कप्तान के साथ हमने मिसबा उल हक के साथ किसी जूनियर को लगाकर उसकी ट्रेनिंग कराई होती कि मिसबा जाएगा तो ये कप्तान हो जाएगा। आप दुनिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, सक्सेसर सेटअप नहीं ना, सक्सेसर बनाने वाला, है ना। आप दुनिया की सारी टीमों को देख लें कि जो उनका मुस्तकबिल का कप्तान होता है ना, वो किसी एक बड़े कप्तान के नीचे जो है ना 5-7 साल खेल रहा होता है, उससे सीख रहा होता है कि ये क्या कर। देखे ना यार बहुत सारी मिसालें हैं आपके जिनका कोई सानी नहीं। सो मेरी जान बात ये कि हमारा सिस्टम जो है ना वो सही होने वाला है, और वो पता नहीं कब होगा। अभी मौजूदा दौर में तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि चेयरमैन साहब जो हैं वो, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वो वज़ीर दाखिला भी हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान के हालात जो है ना वो इस वक्त जिस नहज पर हैं, वहाँ पर ये जो वजारत होती है ना, ये वज़ीर आज़म के बाद जो है वो सबसे अहम स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। वो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देखें या क्रिकेट बोर्ड की तरफ देखें, फिर वो सेनेट के भी मेंबर हैं, फिर वो चेयरमैन पीसीबी हैं। यार मतलब ये कि भाई आप वो काम कर लें कि जो आप, जिसकी वतन को ज़रूरत है आपके हवाले से। आप इंतहाई, वो मेरे अपना ज़ाहिर है कि मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक बहुत बड़ी शख्सियत है, मेरे लिए तो काबिल एहतराम है चेयरमैन साहब। लेकिन चेयरमैन साहब हैं भी बहुत ज़हीन, लेकिन वो अपनी जहानत वहाँ इस्तेमाल कर लें जहाँ वो कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो भाग कर इधर उधर फिरते रहें। आजकल वो सारा टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो देख रहे होते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है, कंस्ट्रक्शन कितनी हो गई है, कंस्ट्रक्शन कितनी हो गई। शाम को आ रहे हैं तो देख रहे हैं टोया पर आ गया कि नहीं, ठीक है कि नहीं, सवेरे आके वेख रहे हैं या छत पे आ गई कि नहीं, लेंटर पे आ के नहीं पे। मतलब वो इन तमाम चीज़ों से निकल कर जो है ना किसी इस तरफ सोचें जहाँ वो कर सकते हैं। और अगर उन्होंने चेयरमैन पीसीबी ही रहना है तो फिर क्रिकेट के हवाले से करें, फिर क्रिकेट के बारे में सोचें कि हमें कैसा करना है। उन्होंने सारा कुछ उठाकर वो अपना वकार यूनुस के कंधों पे डाल दिया। उन्होंने उतार दिया। नहीं, उन्होंने नहीं उतार दिया, उतरवा दिया गया। अच्छा, हाँ, ये खबर दे रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ ना कि वो उन्होंने खुद, जब भाई आप मतलब बना तो सब कुछ दिया आपने, लेकिन करने कुछ नहीं देना। ये भी सही है। और फिर दूसरी बात ये कि जब वो बन गए तो उनकी और फिर तरजीहात हो गई। उन्होंने कहा जी ए भी मैं करांगा, एनू भी मैं करांगा, तो फिर वो कुछ भी ना कर सके। पता लगा एक हफ्ते बाद उन्होंने क्या थे बैजो। और फिर हमारा मतलब इखलाकी मेयार ये है कि जब उन्होंने उनको निकाल दिया, वो मेंटोर बन के, उन्होंने कहा 50 लाख रुपए तो आ रहे हैं ना महीने के, इज्जत बिस्ती तो अल्लाह दी देने जिन्हों दे दवे, ठीक है ना। हालांकि नोटू आने चाहिए ने, वो आ रहे थे उनके पास। उन्होंने कहा बस ठीक है, सब कुछ वेल एंड गुड। हालांकि वकारी यूनुस साहब अब से नहीं है वाबस्ता, कुछ 4-5 दफ़ा तो वो कोच रह चुके हैं। तो फिर उनका क्या रिजल्ट है उस तमाम उसमें? वकार यूनुस की कारकर्दगी देख लें, हमेशा हरफ तनकीद बनी है। वो मतलब वो नताइज ही प्रोड्यूस नहीं कर सके जो उनसे वाबस्ता थे। उनका बुरा तरीन वर्ल्ड कप रहा 2003 वाला। फिर आप बताएं ना। सो ये है कि उनको तो इतने सारे जो है प्रोजेक्ट दिए गए जो सबके सभी अल्लाह के फजल से नाकाम हुए हैं। तो ये इसमें ऐसे ही होना था। लेकिन ये है कि यार आप बस ये कि दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो कोचेज़ हैं उनको दूसरे साबका प्लेयर जो हैं उनको बुलाकर दूसरी टीम अपने साथ बिठाती है। अब मुश्ताक साहब को बिठाकर उन्होंने अपना बॉलिंग कोच बनाया। जी हाँ, आकिब जावेद श्रीलंका में काम कर रहे हैं। आकिब जावेद ने श्रीलंका के अंदर धूम मचा दी। तो ये लोग पाकिस्तान में काम क्यों नहीं कर सकते? देखे ना, ठीक है ना। अब मुश्ताक साहब ने वहाँ बैठकर कोई ये तो नहीं कहा होगा, ये उन्होंने सबकी खामियां बताई होंगी कि एंज कर दे, ये ऐसे करता है इसको ऐसे करना, ये ऐसे करता है इसको ऐसे करना, ठीक है ना। तो हम अपने उन सीनियर प्लेयर को छोड़कर हम ग्लेस्पी को बुला रहे हैं, ठीक है ना, जिसने सिर्फ और सिर्फ जिम्बाब्वे की और वो पपाया गिनी जो है उसकी कोचिंग की है। साउथ ऑस्ट्रेलिया का वो कोच है उसमें, ठीक है ना। उनके पास और इतना बड़ा कोई टीम नहीं थी कि जिसकी उन्होंने कोचिंग की हो।
तो बात असल में ये है कि हमारे वो जो सीनियर्स हैं ना, जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम पैदा किया, उनसे इस्तिफादा करना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि यार पाकिस्तानी बन जाओ, खुदा के वास्ते पाकिस्तानी बन जाओ, इस कौम के लिए कर दो। जब सब कुछ यहीं रह जाना है, कोई अपने साथ कुछ नहीं लेके जाएगा, ठीक है ना। जिंदा वही लोग रहते हैं कि जो दुनिया में अच्छे काम करके कर जाते हैं वो, ठीक है ना, वो जिंदा रहते हैं। आप करते रहे इस पाकिस्तान, भाई इस मुल्क ने ही तुम्हें सब कुछ दिया है यार। तुम पीछे से कौन से कोई इतने बड़े फनत्तर खां थे, और आज सारी सबको देख लें, शादाब को देख लें आप, ठीक है ना, और दूसरा वो जो हमारा फास्ट बॉलर है उसको भी देख लें आप, शाहीन आफरीदी भी, और लोग, और वो 2-3 लड़के ऐसे हैं कि जो बेचारे बिल्कुल मुतवसत नहीं बल्कि गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले हैं। खान है, नसीम है, ठीक है ना, ये सारे ऐसे हैं। आज अल्लाह के फजल से उनके पास अल्लाह का दिया कुछ है, तो वो इस कौम ने दिया है ना, इस मुल्क ने दिया है ना, इस सब जिलाली परचम ने उनको अता किया है ना। आप इसी के साथ जो है वो नहीं है, वफादार नहीं है। सो प्लीज़ इसमें ना, अब जब तक आप में कौम नहीं ना आएगा, कौम के जज्बे नहीं जो वो होंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्लेयर पैदा करने तो इन लीगों से, इनसे नहीं होंगे, ये चैम्पियन ट्रॉफी से नहीं आएंगे। आप अपने डोमेस्टिक को ठीक कर लें, वहाँ से आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा कि हम करें तो क्या करें। हमने उससे कोई फ़ायदा ही नहीं उठाया। जो क्रिकेट एकेडमी हमने बनाई है, क्या फ़ायदा उठाया? वहाँ सिर्फ सोते ही हैं ना लड़के जाके, अच्छे कमरे बने हुए हैं, वहाँ जाके सोते हैं, ठीक है ना। अगर आप उसके अंदर कोई ऐसा सिलसिला शुरू कर दें कि नज़र आए कि क्लब क्रिकेट से यार कुछ लड़के ऐसे हैं जिनकी तरबियत हम करें तो ऐसा हो सकता है, तो भाई सब कुछ हो सकता है। हर चीज़ जो है ना, ये मुल्क कितना ज़रखेज़ है कि अगर इसकी सही आबियारी कर दी जाए ना, इसको वक्त पे पानी लगा दिया जाए ना, तो ऐसी ऐसी फसलें उगें, ऐसा हमें सब कुछ मिले कि हम किसी से कम नहीं हैं। लेकिन हम में हुब्बुल वतनी ख़त्म हो गई है, हम में इस अपने वतन से प्यार का जज्बा ख़त्म हो गया है। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम सब अपने अपने मामलात की तरफ जो है ना वो देख रहे हैं, बाकी जाएं भाड़ में, ठीक है ना। सो ये है कि फिर जब हम ये सोचेंगे, ये करेंगे, नताइज वो निकलेंगे जो अब आपके सामने। सो इट मीन्स टैलेंट है, नीयत नहीं है। ऐसा ही है। तो अब थोड़ा वाइंड अप की तरफ आते हैं। नीयत ठीक करने के लिए क्या हो सकता है? नीयत तो मेरा ख्याल है हिदायत उन्हें मिलती है जो तलब करते हैं, जो अल्लाह से मांगते हैं ना हिदायत उन्हें मिलती है। हिदायत एवं ही नहीं मिल जाती, ठीक है ना। अंदर का ज़मीर जो है उसको जगाने की ज़रूरत है। इनका जगाएं कि आप पाकिस्तानी बन जाओ यार, पाकिस्तानी बनकर सोचो, सब कुछ इस मुल्क के अंदर है और जो सब कुछ आप ही का है। और दूसरी बात ये कि जो जैसे हमारा पीसीबी, अब हम तो, हमारे पास तो एक खेल रह गया है बस, वन स्पोर्ट नेशन रह गए अब तो, वो है क्रिकेट। बाकी सब जो है वो जाएं भाड़ में, ठीक है ना। हमारा नेशनल जो गेम है उसका तो हम जिक्र ही अब नहीं करते, हालांकि उसके ऊपर भी बहुत डिबेट होनी चाहिए, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए कि आखिर इसका हाल इतना बुरा हुआ है तो क्यों हुआ है। आज भी अगर हमारे लड़कों को थोड़ा सा, वो गए हुए हैं ना खेलने के लिए एशियन चैंपियन ट्रॉफी, 2 मैच ड्रॉ हो गए, 2 मैच ड्रॉ हो गए, चले हारे तो नहीं ना, ड्रॉ कर लिए ना, मलेशिया और बिल्कुल कोरिया, ठीक है ना। मतलब ये कि मुकाबले की फ़ज़ा तो आई ना यार। अगर अब उनको हम थोड़ा सा, बीच में से सुना है कि 2-3 कहीं वो यूरोप गए थे, वहाँ के टूर पे गायब भी हो गए। वो किस लिए? इसलिए कि उनके घर के मामलात ऐसे थे, वो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि हम यहाँ निकले में गायब हो गए वो, और उन्होंने, अगर आप में थोड़ा सा ये हो कि खिलाड़ियों के चूल्हों की तरफ अगर आप देख लें और उनके चूल्हे जलना शुरू हो जाएं, उनके बच्चों का जो है किचन जो है वो आबाद हो जाए, इसमें बहुत सारे हम से चीज़ें जो हैं वो निकाल सकते हैं। और उसमें कोई ऐसे दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, लेकिन टैलेंट को जो है वो उभारा नहीं जा रहा, उसको तराशा नहीं जा रहा, और सब जो हैं, जो जिसका जहाँ दाव लगा हुआ है वो वहाँ पे दाव जो है वो लगाए चला जा रहा है। और बाकी यह है कि इस कौम को अल्लाह ताला ने इसको बनाया था, इस धरती को अल्लाह ने ही हमें इसको अता किया था, अल्लाह ने ही इसे हमें रमज़ानों के अंदर दिया था, और वही है कि जो इसको संभाले हुए है। वरना तो हम क्या जो कुछ कर रहे हैं ना, हमें बचत की कोई गुंजाइश कहीं पे भी नहीं है। हमें अपने आप बचाना जो है वो मैं इंतहाई दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ। मैं हार्ट का पेशेंट था, मेरा बाईपास हुआ है अभी पिछले दिनों, 4-5-6 महीने हुए हैं। तो मैं अपने ना डॉक्टर के पास परसों गया हुआ था, और वो हार्ट सर्जन है, वो मुझे देख रहे थे, मेरा मुआयना कर रहे थे, और फिर अचानक उन्होंने ना मेरे सीने पे स्टेथोस्कोप रखा और मेरी तरफ देखकर बोले, राना साहब
क्या मैं भी इस मुल्क को छोड़ जाऊं, चला जाऊं? हाय हाय हाय। यार कितने दुख की बात है कि हमारा वो बंदा के जो हार्ट स्पेशलिस्ट है वो सोच रहा है मैं इस मुल्क को छोड़ दूं। तौबा। और हमारे जितने भी मतलब जिसको कहना चाहिए ना कि वो लोग के जो अपने शोबे के टॉप क्लास लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम किसी तरह से इस मुल्क में चले जाएं। और आप जाकर देखें, पासपोर्ट बनाने के लिए पेपर नहीं है हमारे पास। इतने लोग हैं कि जो पासपोर्ट बनवा रहे हैं, इतने लोग हैं कि जो बाहर खड़े हुए, जो उन दफातर के सामने खड़े हैं कि जो बाहर भेजा करते हैं, ठीक है ना। लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं, पुलिस वहाँ लाठीचार्ज कर रही है। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि उन्हें इस मुल्क में नज़र कुछ नहीं आ रहा। और खेल का भी हाल यही है। सो ये है कि यार हमें अपने उन टैलेंटेड लोगों का ना ख्याल करना चाहिए जो इस मुल्क को ना कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं, जिसमें खेल जो है वो भी सरे फहरिस्त है। और हमारे खिलाड़ी किसी तौर पर भी किसी से कम नहीं है। ना मसाइब हालात के बावजूद हम ऐसे ऐसे बाज़-औक़ात प्रोड्यूस कर देते हैं रिज़ल्ट के, जो दुनिया भर के अंदर हमारी नेकनामी हो जाती है। लाइक आप अरशद नदीम को ही देख लीजिए। बिल्कुल। चलें क्रिकेट पर ख़त्म करते हैं। जो ज़बू हाली है मौजूदा, क्या नया कप्तान कुछ ठीक कर पाएगा? हाँ, उम्मीद तो है। जिसका नाम लिया जा रहा है कि वो शायद कुछ बेहतर नताइज दे सके, लेकिन खाली कप्तान नतीजा नहीं देता। ये पूरी टीम का काम होता है। जब तक आपकी टीम जेल नहीं होगी, जब तक आपकी टीम में तालमेल नहीं होगा, उस वक्त तक आप दोबारा भी इमरान खान को कप्तान बना दें तो प्रोड्यूस नहीं होगा रिजल्ट, ठीक है ना। रिजल्ट सिफर ही रहेगा। लेकिन जब आप सब मिलकर खेलना शुरू करेंगे ना कि यार हाँ, हर बंदा अपनी जिम्मेदारी को कबूल करेगा कि यार मेरी जिम्मेदारी ये है, सो ये है कि फिर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। जब आप सोच लेंगे ना कि मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं हटा सकता, मुझे कोई टीम से नहीं निकाल सकता, और जब तक आप टैलेंटेड बच्चों के हक को नहीं ना ख़त्म करना बंद करेंगे, तब तक आपने हुरैरा को बिठा दिया, आपने नहीं खिलाया उसे, ठीक है ना। आपने ज़बरदस्ती T20 और वनडे का एक प्लेयर जो था उसको टेस्ट मैच का प्लेयर बनाने की कोशिश की, उसको, ठीक है ना, उसको बजाय ये कि उस हुरैरा को खिलाते जिसने स्कोर के उस्मान सलाहुद्दीन, वो तो लड़का ज़ाया हो गया वो, ठीक है ना, उसको आपने ज़ाया करके रख दिया। फिर उसके अलावा वो एक और प्लेयर है मिडिल ऑर्डर के अंदर लड़का, वो बाहर बैठा हुआ है। यार आप चांस ही नहीं दे रहे हैं यार, आप किसी को, आप जब तक इन टैलेंटेड लड़कों को नहीं खिलाएंगे, और वो लड़के के जो ये समझते हैं कि उनके बगैर अब पाकिस्तान क्रिकेट कुछ नहीं है, उनको बाहर जब तक नहीं बिठाएंगे, उन्हें बताएंगे नहीं कि आपने यार 16 इनिंग में कुछ नहीं किया, ठीक है ना। आप हैं बाबर आजम, अपनी जगह होंगे, ठीक है, लेकिन आप बताएं कि आपने किया क्या है 16 टेस्ट मैचेस के अंदर, क्या किया है। तो थोड़ा सा अगर आराम कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, सुकून मिल जाएगा, तुम्हें सुकून भी मिल जाएगा, तुम अपनी खामी के ऊपर काम भी कर सकोगे। आप उन लड़कों को कि जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर रन्स के ढेर लगा दिए हैं या जिन्होंने बहुत सारे आउट किए हैं, खिलाएं उन्हें। हम हार तो इनको भी लेकर रहे हैं ना, जो बड़े सुपरस्टार हैं उनको भी लेकर हार रहे हैं, तो क्यों नहीं हम न्यू टैलेंट को रख के बच्चों को लेकर हार जाएं, उनका हौसला बुलंद कर। नहीं, उनको वो लड़ेंगे, उन्हें पता होगा कि यार हमें अल्लाह ने चांस दिया, अब हम आगे बढ़ने के लिए कुछ तो करें यार। वो कोशिश करेंगे जीतने की। हारना जीतना तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हारने के भी कोई उसूल हुआ करते हैं, हारने के भी कोई ज़ाब्ते हुआ करते हैं, हारने के भी कोई असलूब हुआ करते हैं। ये थोड़ी है कि आप आए, 2 चपेट पड़ी, आप ज़मीन पे गिर गए। यार आप भी तो कुछ करो। आपको लिटा दिया बंगालियों ने और उन्हें बता दिया कि तुम हो क्या चीज़ हो, बड़े फनकार तुम बनते थे, ये लो। हमने क्या कर, उसने आके 7वें नंबर के ऊपर आकर 100 कर 100, क्या बात है, यानी लिटन दास ने उड़ा गया। क्या इनिंग खेली है यार उसने। आप एक इनिंग में 150 बना रहे हैं, दूसरी में 50 बना रहे हैं, और फिर जहां आपको खड़ा होना है, जहां आपको विकेट के ऊपर स्टे करना है, जहां आपको आप एक एंड संभालना है, वहां आप आकर आउट हो रहे हैं। मैं रिजवान की बात कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है या नहीं। फिर आपके जब 50 हो जाते हैं, 50 के लिए बंदा 75 के लिए खेलता है, फिर 100 की तरफ उसको तो फुटबॉल नजर आने लगता है ना। आप 50 करके रिलैक्स हो जाते हैं कि मैं 50 कर लेता, मैनू हूं किसी ने नहीं करना भाजी, मेरी एवरेज 50 है, वो 52 है, बट ठीक है, आप आउट होकर आ जाते हैं। यार आप उनको खिलाएं जिनसे कुछ आप ना फ्यूचर में काम ले सकते हो। मेरी तो ये ख्वाहिश होगी, कोई कप्तान कोई भी बने, और कप्तान मुझे मालूम है, और तीनों फॉर्मेट के अंदर अगर रिजवान को कप्तान बना रहे हैं तो ये भी ज्यादती कर रहे हैं। ये भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप उसको 2 फॉर्मेट का कप्तान बनाएं, और टेस्ट मैच का कप्तान जो है ना वो बड़े किसी ज़हीन से लड़के को दें जिसके अंदर थोड़ा सा, यार आप देखें उस लड़के को क्यों बाहर निकाला आपने, इमामुल हक को क्यों निकाला?
उसको ये कह दिया कि जनाब इसका फिटनेस लेवल ठीक नहीं है। उसने अभी प्रैक्टिस मैच के अंदर 178 किया उसने। 178 क्या मार मार उनको दुम्बा बना दिया, छक्के और चौके मार मार के। उसने बताया मैं अनफिट हूं। सो ये है कि, और फिर ये कि एहतिसाब बहुत ज़रूरी है। अब आप कर लें एहतिसाब। चेयरमैन साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्नो के प्लेटफॉर्म से कि खुदारा आपका नाम जो है ना वो लोग बहुत याद रखेंगे। अगर आपको सर्जन नहीं मिल रहे तो बाहर से सर्जन मंगवा लें जो इनकी सर्जरी करें, जो इनको बताएं कि ना किसी कप्तान का कोई जो रिपोर्ट थी वो पब्लिक हुई, ना किसी कोच की हुई, ना किसी हो। सबकी जो थी रिपोर्टें वो दबा के मिट्टी के अंदर रख दी गई। ना कोई सर्जरी, ना कोई पूछ, ना गश। तो भाई सिस्टम फिर नहीं ठीक होगा जब तक आप पकड़ के ना कान नहीं ना पकड़वाएंगे उन लोगों के जिन्होंने इस तमाम पूरे 1 साल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है। तब तक क्रिकेट ठीक नहीं होगी। और ये आज का नहीं, वक्त करता है परवरिश बरसों। वक्त करता है परवरिश बरसों। हादसा बेसबब नहीं होता। क्या बात है। ठीक है ना। क्या बात यार, ये तो हम बहुत अरसे से भुगतते चले आ रहे हैं और हम हैं कि आंखें बंद करके ख्वाब खरगोश के अंदर मुब्तला हैं और बैठे हैं। काश की आंखें खुल जाएं। काश की आंखें खुल जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बड़ी लाजवाब गुफ्तगू हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला और यकीनन आपने भी हमारी गुफ्तगू को एंजॉय किया होगा। आज जो बातें हुई हैं ये शायद आपने पहले कभी सुनी नहीं होंगी, लेकिन जो बातें आज हो चुकी हैं ये फ़्लो में ऐसी बातें होती हैं और ये दिल से निकली हुई बातें हैं। एंड वी होप कि ये बातें आपके दिल तक पहुँचें। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में।